क्या हाल है दोस्तों। 7 सितंबर हो गई, वेंसडे। और एक और दिन निकल गया मार्केट का। अब देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वैसे आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मोर और लेस। बेसिकली 30 तारीख को जो 3% तो 3% सब ऊपर गया था ना, पिछले हफ्ते ट्यूसडे को, वो अभी तक वहीं पे ही सब कुछ चल रहा है, उस रेंज में ही सब कुछ चल रहा है। वो इतनी बड़ी बाइंग जो हुई है, उसके बाद अब तूफान के बाद की शांति है। ठीक है ना। तो मार्केट में ये भी होता है, तूफान के बाद की शांति, तो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। तो अभी देख लेते हैं जल्दी से कि स्टॉक्स वगैरह में, अपने निफ्टी और बाकी स्टॉक्स में क्या हुआ है। स्टार्टिंग विद निफ्टी 50 1 डे। तो निफ्टी 50 1 डे, अगेन प्राइस अभी भी वहीं चल रहा है। देखो 30 तारीख का जो ये पटाखा जो फूटा था, उसके बाद अभी हम मोर और लेस साइडवेज प्राइस एक्शन में ही है। ठीक है। कभी ऊपर जाता है, कल थोड़ा सा नीचे गया, आज फिर से ऊपर चला गया। 75 मिनट में देखोगे तो ये देखो नीचे यहाँ पर कल बंद हुआ था, और यहाँ आज खुला और वापस ऊपर। कोई ट्रेडिंग रेंज है ही नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, एक दिन से ज्यादा, इंट्राडे से ज्यादा कैरी करने के लिए, तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें इस साइडवेज प्राइस एक्शन में क्या कैरी कर सकते हो? कुछ भी नहीं कैरी कर सकते। इसमें तो सिर्फ यही हो सकता है जो ये हो रहा है। गैप डाउन खुला, एकदम से पुश आया, तो खरीद लो। ठीक है। गैप अप खुल के डाउन पुश आता है तो बेच दो। बस यही हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 5 सितंबर का क्लोज था, ये कल का ओपन था। एक अप ऊपर गैप हुआ, गैप अप ऊपर से प्राइस प्राइस ऊपर खुला, और नीचे पुश आ गया, देखो आधे घंटे में, तो बेच दिया। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल गए। ऐसे ही आज देखो, आज नीचे खुला है, ये कल क्लोज हुआ था, ये आज ओपन हुआ है। ओपन होके अगेन इस सपोर्ट पे कल इस रेजिस्टेंस पे ओपन होके नीचे गिरा था, आज इस सपोर्ट पे ओपन होके ऊपर गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कहीं खरीद लिया, और अगर पेशेंस है तो इतनी देर तक रोका रोके रखा, नहीं है तो इमीडिएट जीरो पे एग्जिट कर दिया। अदरवाइज लोगों की कुछ और स्ट्रेटेजी भी होती है कि 1 घंटे तक अगर प्राइस एक रेंज में चल रहा है, तो जब वो रेंज टूटेगी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओआरबी बोलते हैं इसको। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है कि अगर अगर 1 घंटा, जैसे ये 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, तो 1 घंटे तक ये जो हाई है, ये हाई नहीं टूटा है। ठीक है ना। तो 1 घंटे तक अगर ये हाई नहीं टूटा है, तो जिस समय हाई टूटेगा उस समय खरीद लो, और फिर उसके बाद उसको ले जाते रहो दिन के एंड तक। कुछ लोग दिन के एंड तक ले जाते हैं, कुछ लोग ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पे उसको क्लोज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेटजी। ठीक है। तो ये एक एक सॉर्ट ऑफ इंट्राडे स्ट्रेटजी होती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की, जिसमें यू हैव टू फर्स्ट वेट फॉर एन आवर। पहले 1 घंटा आपको टाइम पर इंतजार करना है, ये देखना है कि क्या ये एक रेंज बन रही है, एक हाई लो बन रहे हैं जो नहीं टूटे हैं, जैसे आज था। ठीक है ना। ये टच हुआ, ये जो बुल्स थे ये ट्रैप हुए, फिर ये बुल्स थे ये ट्रैप हुए, ये बुल्स थे ये ट्रैप हुए, 3 बार बुल्स ट्रैप हुए, सारा प्राइस नीचे गया, तो ये जिन्होंने खरीदा था, ये सब के सब फंस गए। ठीक है। और फिर उसके बाद प्राइस ने इस लेवल को फाइनली तोड़ दिया। अब क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, उसके बाद एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है। सो दीज आर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज। इफ इन केस यू वांट टू कैपिटलाइज ऑन दीज इंट्राडे काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आप उतना टाइम मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली। ठीक है। सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू कैन एक्सप्लोर, कि 15 मिनट का ओपनिंग रेंज जो है, ये हाई है ये लो है। ठीक है। ये बहुत बड़ी रेंज है। तो इस बट ये रेंज कहीं ना कहीं, अगर ये रेंज 1 घंटे तक इंटैक्ट रहती है, जैसे कि यहाँ पे थी, तो बेसिकली इस हाई के ऊपर कितने प्रेशर आए हैं देखो, यहाँ प्रेशर आया, यहाँ प्रेशर आया, यहाँ प्रेशर आया, ये टूटा ही नहीं। ठीक है ना। इसका मतलब एक सेलिंग थी, और यहाँ पर वो जो सेलिंग थी वो हट गई। तो जैसे ही वो सेलिंग हटी, प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। बट अगर जो हम 75 मिनट और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो कुछ नहीं है। ठीक है। देन देयर इज नथिंग। सो दिस वाज निफ्टी। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगेन देयर वाज अ गैप डाउन, बट प्राइस थोड़ा सा ऊपर है। बट बैंक निफ्टी बेसिकली अगेन यहीं पे है, 39,455, 450 की रेंज में। तो ये रेंज अभी तक बैंक निफ्टी की भी नहीं टूटी है। और आरएसआई डाइवर्जेंस ऑलरेडी आ चुका है। आरएसआई डाइवर्जेंस मतलब जो प्राइस अपवर्ड पुश है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है। दैट इज व्हाट आरएसआई डाइवर्जेंस मींस। एंड वी कैन आल्सो सी अ लिटिल बिट ऑफ अ वेज। तो अब क्योंकि वेज दिख रहा है, तो प्राइस के टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि प्राइस नीचे जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्या प्राइस सही में नीचे जाता है। थोड़ा सा अब मैं टेक्निकल चीजें इसमें चार्ट में ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बट बेसिक आइडिया इज कि अगर प्राइस नीचे टूटता है,
इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। ये जो लाइन है नीचे वाली जो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस है, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस है वेज की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये टूटी तो फिर प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग इट विल ब्रेक, इट मे नॉट। फंस भी जाते हैं लोग, यहाँ पे टूटा और फिर उसके बाद वापस एकदम से रिवर्सल दे दिया, प्राइस कैन डू एनीथिंग। ओके, आवर जॉब अगेन एज वी से इज टू वेट एंड सिट, वेट एंड फिगर आउट कौन सी साइड जीत रही है, या क्या बायर्स जीत रहे हैं, बुल्स जीत रहे हैं, या सेलर्स जीत रहे हैं, बेयर्स जीत रहे हैं। जो भी जीत रहे हैं हम उनकी साइड चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो अपने को ज्यादा मार्केट से लड़ाई करनी नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि विच साइड इज विनिंग। द मोमेंट वी फिगर आउट विच साइड इज विनिंग, वी जॉइन दैट साइड। ओके, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बनाने का एक ही तरीका, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जो भी साइड जीत रही है, अगर उसकी साइड में है तो आप प्रॉफिट बना रहे हो। अगर आप जो साइड जीत रही है आप उसकी साइड में नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बना रहे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बैंक निफ्टी में भी देखो, गैप अप, प्राइस फॉल्स, ये कल हुआ। गैप डाउन, कहीं ना कहीं अगेन सेम ओपनिंग रेंज इसमें भी बनी है। ठीक है ना, बट इसमें जो प्राइस ऊपर गया वो उतना ज्यादा नहीं जा पाया। तो बैंक निफ्टी में सेम ट्रेड के ऊपर जो हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली डिस्कस कर रहे थे, उस ट्रेड में बैंक निफ्टी में आज प्रॉफिट नहीं बना। ठीक है, ये जो हाई था, ये हाई यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, तो दो बार इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, दो बार सेलर्स आ गए, फिर तीसरी बार ये टूटा है। लेकिन तीसरी बार ब्रेकआउट तो हुआ है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बायर्स ने यहाँ पे बाय किया होगा डेफिनेटली, तभी एक इतनी बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी और प्राइस नीचे गिर गया, विच मीन्स कि ये जो बुल्स थे ये सब ट्रैप हो गए, इन सब के स्टॉप लॉसेस एग्जिट किए। ठीक है, एनीबडी हु इज अ बायर सेल्स। ठीक है, तो ये जो बायर्स थे इन्होंने सबने या तो लॉस में बेचा, या फिर दूसरी चीज देखो, यहाँ पर बेचा। ठीक है, तो ये जो बायर्स थे, इस ये अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं, तो ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम था 12:15 से 12:20 का, इसमें जितने भी बायर्स थे, इन बायर्स ने या तो यहाँ लॉस में बेचा, इन्होंने ये स्टॉप लॉस रखा होगा, इसके नीचे लॉस में बेचा होगा, या फिर जब प्राइस वापस आया है तब जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा। ठीक है, इसलिए एक ये रेजिस्टेंस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन गई और प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। तो अगेन बैंक निफ्टी में हमें वो चीज नहीं दिखी जो निफ्टी में दिख रही थी। निफ्टी में थोड़ा सा फिर भी बुल्स को आज हल्का सा प्रॉफिट हुआ है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ। रिलायंस देख लेते हैं एक बार, थोड़े से कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। रिलायंस में एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुआ है, और द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दैट वी वर डिस्कसिंग। तो इनफैक्ट दो स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा मैं आज, रिलायंस और इन्फी पे। और तो रिलायंस में हम ये देख रहे थे, ठीक है, ये 2 दिन सेलिंग थी, फ्लैग का ब्रेकडाउन, और फिर 2 दिन बाइंग। तो ये जो सेलर्स थे ये बायर से बराबर हो गए, सेलिंग बाइंग बराबर हुई, एसेंशियली ये सारे के सारे सेलर्स ट्रैप हो गए। ठीक है, अब प्राइस एक्शन इज अगेन न्यूट्रल। ये जो लेवल है 2604, एसेंशियली 2600 के ऊपर रिलायंस का ऊपर जाने के लिए रास्ता क्लियर है। जब तक 2600 के ऊपर नहीं है रिलायंस, तब तक रास्ता क्लियर नहीं है। ओके, ये हम, सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग यस्टरडे, कि कल की जो लास्ट की 275 मिनट पे आ गए, तो लास्ट के जो 275 मिनट्स के हैं, ये सवा घंटा, ये लास्ट का सवा घंटा, ये उसके पहले का, ये एक बाइंग सेलिंग कैंसिल हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ये बाइंग सेलिंग कैंसिल हुई, तो एसेंशियली इट इज अ बेरिश साइन। इसीलिए आई वाज लुकिंग फॉर कि प्राइस नीचे जाके फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगेन बायस थोड़ा सा बुलिश है, फॉर द सिंपल रीजन कि ओवरऑल प्राइस एक्शन अभी मुझे बुलिश ही लग रहा है। तो ओवरऑल बायस बायस इसमें बुलिश है। तो ये अगेन ये गैप डाउन हुआ और प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया। सो दिस एसेंशियली सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टू प्रूव आवर थीसिस कि प्राइस नीचे, ये नीचे हुआ, गैप डाउन पे प्राइस नीचे हुआ, फिर नेक्स्ट 75 मिनट, नेक्स्ट 75 मिनट, तो कहीं ना कहीं एक अपवर्ड डायरेक्शन इसमें दिख गई। ठीक है, तो इसके साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, प्राइस कहाँ जाता है, क्या ये 2600 को तोड़ पाएगा कल? अगर तोड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर देन 2660 वुड बी एन इंटरेस्टिंग लेवल। अगर नहीं तोड़ेगा तो फिर वो एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल। तो अगर आप बायर हैं तो आप स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे थोड़ा सा लॉस लेके। सो ये एक गेम है। गेम क्या मतलब, एक एक अपॉर्चुनिटी है, 21 पॉइंट का छोटा सा ट्रेड है, विद पोटेंशियल ऑफ 70 to 80 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। एक लास्ट देख लेते हैं, इन्फी, क्योंकि इन्फी में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन था, यही दो कल हम डिस्कस कर रहे थे और यही दो पे आज फोकस करना चाहता हूँ मैं। तो इन्फी में देखो क्या हुआ,
हम कह रहे थे ना ये 1450 की जो लेवल थी ये इतनी स्ट्रांग थी, ठीक है, कि ये 1450 टूट ही नहीं पा रहा था। तो बेयर्स वर नॉट एबल टू ब्रेक दिस 1450। आज देखो 1450 टूटा है, तो ये जो जो बायर था 1450 पे वो हट गया आज सुबह से ही, लेकिन प्राइस ऊपर ही गया। तो एसेंशियली 1450 टूटा, बट बाइंग फर्स्ट मोमेंट से ही बाइंग स्टार्ट हो गई। देखो कोई ओपनिंग रेंज बनी ही नहीं, और ये फर्स्ट 1 आवर में साइडवेज जाके बाइंग स्टार्ट हुई, एंड देन बाइंग, बिग बाइंग, एंड देन कंटिन्यूज, ठीक है। तो दिस नाउ एसेंशियली बिकम्स, अब ये 1450 को हटा देते हैं। अब अब हमारा जो गेम बन गया है वो बन गया है यही, ये जो ट्राइंगल क्या वेज ही हो गया एक तरह से। अब ये वेज बन गया, फॉलिंग वेज, ठीक है। तो अब जो बायस है वो है ऊपर की साइड। अब ऊपर की साइड बायस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और ये जो रेड लाइन है 50 मूविंग एवरेज 1483, ये एक इंटरेस्टिंग जोन हो सकता है इसके टारगेट का, या फिर 1495 का जो ये वाला जो हाई जोन है, ये दो जोन को लेके अब नाउ this is the chances of Infi going up have increased after today, ठीक है। तो अगर आज अगर किसी ने बाइंग ली है यहाँ पर दिन में स्विंग ट्रेड के लिए, बहुत अच्छी बात है। इंट्राडे में प्रॉफिट बनाया तो बहुत ही अच्छी बात है। स्विंग ट्रेड के लिए अगर बाइंग ली है तो नाउ अब ये लेवल्स हमारे सामने है। एक लेवल है ये रेड लाइन पे यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है अगर प्राइस को रिवर्स होना होता है तो हो जाता है। सो विच इज 1483 जो अभी भी 20 पॉइंट दूर है, और फिर नेक्स्ट इज 1495 जो कि अभी 30 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो ये 20 पॉइंट और 30 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड बुल्स की साइड, बुलिश साइड में इनफी में बन सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें अभी भी हम ट्रैक करेंगे। रिलायंस में प्राइस एक्शन ऊपर लग रहा है, और दूसरा इन्फी में अब अपॉर्चुनिटी है इसको कैपिटलाइज करने की। इसी के साथ इसी के साथ आज का वीडियो बंद खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।